हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल हुनर। सो आज हम अपने हिमाचल जीके की सीरीज में जिस डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। सो आज हम हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके पहले कुछ मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, एंड देन उसके बाद हम इसके कुछ पीवाईक्यू करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिमाचल के आए हुए हैं। शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। सबसे पहले तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जिले के रूप में गठन कब हुआ था। हिमाचल के जितने भी 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके बारे में आपको ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, किसी न किसी एक जिले का पूछ ही लेंगे कि उनका जिले के रूप में गठन कब हुआ था, तो फुल डेट इसकी याद रखना। तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का जिले के रूप में गठन हुआ था आपका कब? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को इसका क्या है, जिले के रूप में गठन हुआ था। ये फुल डेट इसकी याद रखना। देन और क्या इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक इसका ना मुख्यालय से बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है कि जो आपका लाहौल स्पीति जिला है उसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो वो कहाँ है, केलोंग में इसका मुख्यालय है। एंड दूसरा, ज़्यादातर जो लाहौल स्पीति में है ना, इसका हिस्टोरिकल कोई वैसा खास बैकग्राउंड नहीं है, वैसा कुछ हिस्टोरिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसके जो मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर वो इसके जियोग्राफिकल उससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक इससे दर्रे, इसके चोटियाँ, झीलें, यहाँ पे कौन कौन सी घाटियाँ हैं, और ग्लेशियर्स, क्योंकि आपको पता है लाहौल स्पीति में काफ़ी ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी झीलें हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ज़्यादातर इसके जियोग्राफिकल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं पेपर में। सो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे दर्रे कौन कौन से हैं। देखो, दर्रों में एक है रोहतांग दर्रा, बहुत फेमस है ये रोहतांग दर्रा। और दूसरा, आपको दर्रे का ये पता होना चाहिए कि कौन सा दर्रा जो है वो कौन कौन से एरिया को कनेक्ट करता है आपस में। तो रोहतांग दर्रा बेसिकली, ये रोहतांग दर्रा लाहौल स्पीति में नहीं पड़ता है, ये पड़ता है आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, मैंने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में भी इसके बारे में आपको पढ़ाया था। रोहतांग दर्रा पड़ता कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, बट ये लाहौल स्पीति के लाहौल को जो है वो कुल्लू से जोड़ता है। तो ये आपको याद रखना है कि रोहतांग दर्रा जो है वो किसको किससे जोड़ता है, लाहौल को कुल्लू से जोड़ता है। उसके बाद आ जाइए बंगाल दर्रा। ये जो है ये लाहौल को बड़ा बंगाल से जोड़ता है। बड़ा बंगाल कहाँ पे आप पड़ता है आपका, ये कांगड़ा में पड़ता है, और ये कांगड़ा में ही है मेन वैसे, बट ये लाहौल को जो है वो कांगड़ा के बड़ा बंगाल से जोड़ता है। ये पॉइंट आप इसका याद रखना। दूसरा आ जाता है कुंजुम दर्रा। देखो, कुंजुम दर्रा ये आपका लाहौल स्पीति में ही पड़ता है। कुंजुम दर्रा जो है लाहौल को स्पीति से जोड़ता है, और इसकी कई बारी ना, इसकी एक दो बार पेपर में इसकी जो है वो हाइट भी पूछी गई है कुंजुम दर्रे की। 4950 मीटर इसकी हाइट है कुंजुम दर्रे की। तो ये याद रखना है इस फिगर को, कि कितनी इसकी वो है हाइट है, 4950 मीटर हाइट है किसकी, कुंजुम दर्रे की। और किसको किसको जोड़ता है, ये लाहौल और स्पीति को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट वन आ जाइए, कौन सा, कुगती दर्रा। देखो, कुगती दर्रा ये पड़ता है आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में, चंबा के भरमौर में पड़ता है। तो ये देखो, कुगती दर्रा जो है वो लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। लाहौल को किससे जोड़ता है, चंबा के भरमौर से जोड़ता है। वैसे बेसिकली ये पड़ता कहाँ पे है, भरमौर में ही पड़ता है, चंबा के भरमौर में, चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा आपका लाहौल में पड़ता है, बट ये लाहौल को किससे जोड़ता है, लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है। ठीक है, और इसी दर्रे से, बारालाचा दर्रे से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी दर्रे से आपकी चंद्रभागा नदी जो है, चिनाब नदी जिसको आप बोलते हो, और यूनान नदी, ये कहाँ से निकलती है, ये बारालाचा दर्रे से ही निकलती है। कौन सी, चंद्रभागा एंड यूनान नदियाँ जो है आपकी कहाँ से निकलती है, बारालाचा दर्रे से निकलती है। एंड ये बारालाचा दर्रा किन किन दो प्लेसेस को कनेक्ट करता है आपस में, लाहौल और लद्दाख को आपस में कनेक्ट करता है। दूसरा आ जाइए शिपकिला दर्रा, ये भी आपका जो है वो लाहौल स्पीति में पड़ता है, एंड ये लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। कौन सा, शिपकिला दर्रा। तो मेन अगर देखा जाए तो लाहौल स्पीति में जो मेन दर्रे हैं वो तीन है। कौन सा, शिपकिला है आपका, बारालाचा दर्रा है आपका, एंड थर्ड वन है आपका कुंजुम दर्रा। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताए वो ये लाहौल स्पीति के लाहौल को अलग अलग प्लेसेस से जोड़ते हैं, तो ये भी आपने याद रखने हैं। ये तो हो गए दर्रे के बारे में। नेक्स्ट आ जाइए, उसके बाद में है आपका पर्वत चोटियों के बारे में, कि कौन कौन सी पर्वत चोटियां आपकी जो है वो लाहौल स्पीति में पड़ती हैं। एक है मनी रैंक या मनी रैंक, कई बार लिखा होता है, तो मतलब
कई बार लिखने में मनी रैंक बोल लिखा हो या मनी रैंक तो एक ही बात है। ये आप पर्वत चोटी आपकी कहाँ पे पड़ती है, लाहौल स्पीति में, और इसकी क्या हाइट है, 6597। ठीक है, ये हिमाचल की सेकंड हाईएस्ट पर्वत चोटी है। ये अगर ये सेकंड है तो फर्स्ट वाली कौन सी है, जो सबसे हाईएस्ट पर्वत चोटी है आपकी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी, मैंने आपको जब किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था कौन सी है, शिला चोटी जो है वो क्या है, सबसे ऊंची चोटी है हिमाचल प्रदेश की। एंड उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है आपकी मनी रेंज चोटी, जिसकी हाइट कितनी है, 6597। इसके अलावा और कौन कौन सी चोटियां हैं आपके लाहौल स्पीति में, मुलकिला चोटी है आपकी, गेफांग, शिग्रिला, ज्यादातर ये लाला वाला जिसके लास्ट में हो ना, ये आपका लाहौल स्पीति में ही ये वाली चीजें हैं, चाहे वो पर्वत चोटी हो या फिर आपके दर्रे हो, तो जिनके लास्ट में लाला है ना, ज्यादातर वो आपके कहाँ पे हैं, या तो ये कुल्लू में है या तो फिर ये आपके लाहौल स्पीति में है, जिनके लास्ट में लाल लिखा होगा। तो ये देखो मुलकिला जो है वो पर्वत चोटी आपकी कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में है। ये थोड़ा सा आप मतलब याद रखने के लिए रख सकते हो अपने कि जिसके लास्ट में लाल ला लिखा होगा वो मोस्टली जो है ज्यादातर आपके लाहौल स्पीति एंड देन उसके बाद कुल्लू में पड़ते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी पर्वत चोटी है, एक तो मनी रैंग हो गई, दूसरी मुलकिला है, गेफांग, शिग्रिला, शिकर बेहू और मुकर बेहू, ये भी आपकी जो है वो लाहौल स्पीति में पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट वन है शालतू दा पार, और मुरंगला, श्रृंगला और हरगारण, ये भी आपकी कहाँ पे पड़ती हैं, पर्वत चोटियाँ आपके लाहौल स्पीति में पड़ती हैं। तो इनको एक बार मतलब एक दो बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, क्योंकि देखो जो आपके लाहौल स्पीति और किन्नौर है ना, वहाँ के जगहों के नाम और थोड़े से हटके होते हैं अदर उसके कंपैरिजन में, अदर डिस्ट्रिक्ट के कंपैरिजन में, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए आपको इजी हो जाता है। वैसे एक दो बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ, और ये इससे क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, पर्वत चोटियाँ होगी, दर्रे हो गए, इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। उसके बाद आ जाइए वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य में आपने कौन सा याद रखना है, किब्बर। किब्बर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है आपका, देखो कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं, किब्बर लिखा है तो किन्नौर, नहीं, किब्बर जो है ये वन्य जीव अभ्यारण्य जो किब्बर है ये सबसे बड़ा, हिमाचल का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, और ये कहाँ पे पड़ता है आपका, लाहौल स्पीति में। अगर ये सबसे बड़ा है तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा कौन सा हो सकता है, तो सबसे छोटा कौन सा है, शिल्ली अभ्यारण्य है आपका, जो कि आपका सोलन में पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है, सोलन में पड़ता है, कौन सा, शिल्ली अभ्यारण्य है, वो सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा कौन सा आपका, किब्बर है, जो आपके लाहौल स्पीति में पड़ता है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाएगी कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं आपके लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में आपका पड़ता है पिनघाटी राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, पिनघाटी नेशनल पार्क जो है आपका वो कहाँ पे है आपका, लाहौल स्पीति में है। तो इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि पिनघाटी नेशनल पार्क कहाँ पे आपका, तो ये कहाँ पे पड़ता है आपका, लाहौल स्पीति में। और लाहौल स्पीति में भी कहाँ पड़ता है ये आपका, लाहौल स्पीति के स्पीति में, कौन सी जगह पे पड़ता है, लाहौल स्पीति के स्पीति में पड़ता है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, 675 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये हो गया आपका नेशनल पार्क के बारे में। नेक्स्ट आ जाइए कि आपके लाहौल स्पीति में कौन कौन सी नदियां हैं। तो लाहौल स्पीति में आपकी जो मेन नदी बहती है, हिमाचल की मेन 5 नदियों में से जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में बहती है वो आपकी है चिनाब नदी, जिसको आप क्या बोलते हैं, चंद्रभागा नदी भी बोलते हैं। इसको अब ये चंद्रभागा नदी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये चंद्र और भागा नदी के मेल से बनी है ये नदी। तो क्वेश्चन कई बार ये भी आ जाता है कि चंद्रा और भागा नदी जो है वो कहाँ पे मिलके, कौन से प्लेस पे, कौन से स्थान पे मिलके चंद्रभागा नदी या चिनाब नदी का निर्माण करती है, तो उस प्लेस का नाम है आपका तांडी। ठीक है, कहाँ पे है वो प्लेस आपका पड़ता है, कई बार तांडी भी लिखा होता है, कई बार टांडी भी लिखा होता है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार ऐसे तांडी भी लिखा होता है, ऐसे करके भी लिखा होता है तांडी। ठीक है, तो तांडी लिखा हो या टांडी लिखा हो या ये क्या है, ये आपका लाहौल स्पीति में जगह है, और यहाँ पे जो है चंद्रा नदी और आपकी भागा नदी मिलके जो है वो क्या है, चंद्रभागा नदी, जिसको आप चिनाब नदी बोलते हैं, उसका निर्माण करती है। अब आज एक तो ये पता चल गया आपको, देखो चंद्रभागा या चिनाब नदी की कौन सी सहायक नदी होगी, एक तो भागा नदी होगी, दूसरी चंद्रा नदी होगी आपकी। ठीक है, भागा नदी जो है वो लाहौल घाटी के बारालाचा दर्रे के समीप सूरज ताल झील से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है ये आपकी भागा नदी, सूरज ताल से, और जो चंद्रा नदी है वो आपकी चंद्रताल झील से निकलती है। देखो एक तो एक और चीज आपको यहाँ पे क्या पता चल गई कि सूरज ताल और चंद्रताल झील जो है वो आपको लाहौल स्पीति में है, और इनसे कौन कौन सी नदियां निकलती है,
सूरज ताल से निकलती है आपकी भागा नदी, और चंद्रताल झील से कौन सी नदी निकलती है आपकी, चंद्रा नदी। चंद्रताल और चंद्रा मतलब मिलता जुलता नेम है, तो यहाँ से ये कंफ्यूज नहीं हो। उसके अलावा सूरज ताल बच गया, तो भागा नदी कहाँ से निकलेगी, फिर सूरज ताल से निकलेगी आपके। और ये इन दोनों नदी का तांडी नामक जगह पे मिलने से जो है वो आपका क्या है, चिनाब नदी का निर्माण होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या है, झीलें कौन कौन सी हैं यहाँ पे। दो तो मैंने आपको अभी बता दी कौन सी हैं, एक तो चंद्रताल और सूरजताल झील है। अच्छा देखो, चंद्रताल झील जो है उससे एक क्वेश्चन क्या आता है कि जो चीनी यात्री आए थे हेनसोंग हिमाचल में, उन्होंने जो चंद्रताल झील को नाम दिया था, उन्होंने लोहतिया सरोवर नाम दिया था, इसको क्या दिया था, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता था कि चीनी यात्री हेनसोंग ने जो था वो किस झील को लोहतिया सरोवर के नाम दिया था, तो वो किस झील को दिया था इन्होंने, चंद्रताल झील को ये नाम दिया था। और ये चंद्रताल झील जो है एक आपकी रामसर साइट है ये, ठीक है, हिमाचल में एक रामसर साइट है आपकी ये चंद्रताल झील। उसके बाद आ जाइए सूरजताल झील। अच्छा, यहाँ झीलों में ना सबसे ऊंची झील आपकी ये सूरजताल झील ही है, जिसकी हाइट जो है वो 4883 है, एंड चंद्रताल की 4270 है, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी झीलें हैं यहाँ पे, सूरजताल होगी, चंद्रताल होगी, दीपक ताल झील होगी। देखो चंद्रताल ना, दो ये कंफ्यूजिंग सी दो तीन ऐसे नाम है, एक चंद्रनाहन झील भी है आपकी, वो झील आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। चंद्रताल और चंद्रनाहन में, चंद्रताल आपकी जो है वो लाहौल स्पीति में पड़ेगी, और चंद्रनाहन जो है वो आपकी कहाँ पे पड़ती है, शिमला में पड़ती है। एक चंद्रकूप भी है, चंद्रकूप आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है ये, ठीक है। तो ये तीन नाम है मिलते जुलते, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। चंद्रताल और सूरज ताल, ताल ताल वाली दोनों है ना, तो ये लाहौल स्पीति में है। और चंद्रनाहन एक थोड़ा अलग सा है इसका, ये आपकी शिमला में पड़ती है। एक चंद्रकूप है, वो आपकी पड़ती है चंबा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो उसके अलावा लाहौल स्पीति में इनके दोनों के अलावा और कौन कौन सी झीलें हैं, वो आपकी एक दीपक ताल झील है, यूनामसा झील है, नीलकंठ झील है। नीलकंठ के बारे में एक क्या विशेष बात है कि यहाँ पे सिर्फ जो आपके मेल हैं वही जा सकते हैं झील में, नीलकंठ झील में सिर्फ जो आपके पुरुष है वही वहाँ पे जा सकते हैं। उसके अलावा और कौन सी झील है, धनकर झील और सिसु झील भी आपकी कहाँ पे पड़ती है, लाहौल स्पीति में पड़ती है। ये तो हो गया झीलों के बारे में कि कौन कौन सी झीलें हैं यहाँ पे। दूसरा आ जाइए हिमनद कौन कौन से। हिमनद यानी कि ग्लेशियर, हिमनद क्या बोलते हैं, हिमनद को ग्लेशियर, ग्लेशियर को ही हिमनद कहते हैं हम। तो कौन से ग्लेशियर हैं लाहौल स्पीति में, वो आप ना 3 घाटियों से याद रखना। लाहौल स्पीति में 3 घाटियां हैं, देखो कौन सी, चंद्रा घाटी, भागा घाटी और पतन घाटी। इन तीनों घाटियों में कौन कौन से ग्लेशियर, देखो घाटी वाइज मैं क्यों याद करवा रही हूँ, कई बार क्या है ना कि ग्लेशियर का नाम ये ना पूछ के कि भाई कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये पूछ लिया जाता है कि लाहौल स्पीति में कौन सी घाटी में ये ग्लेशियर पड़ता है, तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको घाटी वाइज इन ग्लेशियर के नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो चंद्रा घाटी में जो कौन ग्लेशियर है वो कौन कौन से पड़ते हैं, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। ये जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है ये आपका हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और दुनिया का 2nd नंबर का ग्लेशियर है ये, ठीक है। क्या है, बड़ा शिगड़ी हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, एंड दुनिया का 2nd नंबर का ग्लेशियर है कौन सा, बड़ा शिगड़ी, जो कि आपका लाहौल स्पीति में चंद्रा घाटी में पड़ता है। कौन सी घाटी में, लाहौल स्पीति की चंद्रा घाटी में पड़ता है। देखो एक तो बड़ा शिगड़ी, दूसरा चंद्रा घाटी, नाम से ही चंद्रा नाम से एक चंद्रा ग्लेशियर भी है, तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, चंद्रा, और गेफांग ग्लेशियर भी आपका चंद्रा घाटी में पड़ता है। कुल्टी ग्लेशियर भी आपका कहाँ पे पड़ता है, चंद्रा ग्लेशियर में पड़ता है, चंद्रा घाटी में पड़ता है। और उसके अलावा पाचा, शिप्तिंग और शिल्ली हिमनद जो हैं ग्लेशियर जो हैं वो चंद्रा घाटी के लाहौल में पड़ते हैं। कहाँ पे पड़ते हैं, चंद्रा घाटी के लाहौल में पड़ते हैं। उसके बाद आ जाइए भागा घाटी में कौन कौन से ग्लेशियर है। भागा घाटी में ग्लेशियर, एक तो नाम ये भागा घाटी भागा से ही है, भागा हिमनद, दूसरा लेडी ऑफ केलोंग हिमनद है। देखो लेडी ऑफ केलोंग, ये कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, लेडी ऑफ केलोंग क्या है, तो ये एक ग्लेशियर है, हिमनद है, ठीक है, लेडी ऑफ केलोंग। और ये कहाँ पे पड़ता है आपका, लाहौल स्पीति में। और लाहौल स्पीति में भी कौन से घाटी में, लाहौल स्पीति की भागा घाटी में ये ग्लेशियर पड़ता है। और दूसरा मुकल्ला ग्लेशियर, कौन सा, मुकल्ला ग्लेशियर जो है वो आपका भागा घाटी में पड़ता है। थर्ड वन पत्तन घाटी है आपकी, जो कि आपकी बेसिकली लाहौल में पड़ती है ये, ठीक है। कहाँ पे पड़ती है, लाहौल में पड़ती है। तो इस घाटी में कौन कौन से ग्लेशियर हैं, सोना पानी ग्लेशियर, पेराद ग्लेशियर और मियार ग्लेशियर, ठीक है।
सोना पानी, पेराद और मियार ग्लेशियर। कई बार आपको ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि मियार ग्लेशियर कहाँ पे पड़ता है, तो डायरेक्ट अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया है कि लाहौल स्पीति में, तब तो ठीक है। या फिर कई बार ऐसे इसका घाटी पूछ ले लिया जाता है कि लाहौल स्पीति की कौन सी घाटी में है, तो ये पतन घाटी में पड़ता है लाहौल स्पीति की। इसके अलावा देखो, ये तो ग्लेशियर आपको मैंने घाटी वाइज बता दिया। दूसरा आपको यहाँ से ये भी पता चल गया कि पतन घाटी कहाँ पे पड़ती है आपकी, ये लाहौल स्पीति में ही पड़ती है। देखो चंद्रा और भागा का तो चलो नाम से याद रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे चंद्रताल झील भी है, और मतलब सूरजताल चंद्रताल झील है, मतलब चंद्रा करके काफी चीजें है ना यहाँ पे। और चंद्रा यहीं पे लाहौल स्पीति में आपकी चंद्रभागा नदी भी है, ठीक है। तो वहां से तो ये तो याद रहेगा कि चंद्रा घाटी और भागा घाटी लाहौल स्पीति में ही पड़ते हैं। तो ये पतन घाटी का थोड़ा सा अलग से नाम है, तो पतन घाटी भी आपकी कहाँ पे पड़ती है, लाहौल स्पीति में पड़ती है। और इसके कौन कौन से ग्लेशियर है वो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद आ जाइए, मेन जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपके मंदिरों और यहाँ पे जो गोम्पा है, जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। क्योंकि देखो, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो गोम्पा है आपके, वो सिर्फ किन्नौर और लाहौल स्पीति में ही पड़ते हैं। तो आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट के याद रख लोगे ना, तो दूसरे आपको ऑटोमेटिकली मतलब डिफ्रेंशिएट कर लोगे आप। तो वो पता होना चाहिए कि कौन सा वाला गोम्पा कहाँ पे पड़ता है। तो मेन जो फेमस यहाँ के मंदिर और गोम्पा है वो कौन कौन से हैं आपके, ठीक है। त्रिलोकीनाथ मंदिर और मृकुला देवी मंदिर, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपके पड़ते हैं कहाँ पे, लाहौल स्पीति में। और लाहौल स्पीति में कौन सी जगह पे पड़ते हैं दोनों, उदयपुर नाम की एक जगह है लाहौल स्पीति में, क्या उदयपुर नाम की जगह, वहाँ पे ये त्रिलोकीनाथ मंदिर और आपका मृकुला देवी का मंदिर वहाँ पे पड़ता है उदयपुर में, ठीक है। तो कई बारी ऐसे नाम लाहौल स्पीति ना देके उदयपुर भी लिखा हो, तो वो मतलब आपको पता होना चाहिए कि लाहौल स्पीति में कौन सी जगह पे है, उदयपुर में है। ये कौन से, त्रिलोकीनाथ मंदिर एंड मृकुला देवी मंदिर। और दूसरा एक चीज ये आपने यहाँ से क्या याद रखना है कि ये जो मृकुला देवी मंदिर है, ये इसका निर्माण जो था ना, वो चंबा के राजा अजय बर्मन ने करवाया था। देखो लाहौल स्पीति ऐसा है ना, काफी टाइम तक काफी उसका हिस्सा जो था वो चंबा रियासत के अंडर, चंबा रियासत के राजाओं ने कब्जा किया हुआ था, तो उनके अंडर में था वो, काफी टाइम तक उनके पास रहा था। तो ये मृकुला देवी मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, अजय बर्मन ने करवाया था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता, तो इसको याद रखना कि चंबा के राजा अजय बर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद आ जाइए, गोम्पा कौन कौन से हैं। एक तो गुरु घंटाल गोम्पा है, गैमूर गोम्पा, शाशुर, तायूल, ताबो और की। ताबो और की तो काफ़ी फेमस है, वो आपको पता ही होगा, ये लाहौल स्पीति में ही पड़ते हैं। बट इसके अलावा गुरु घंटाल है, गैमूर है, शाशुर और तायूल गोम्पा, ये भी आपके कहाँ पे पड़ते हैं, लाहौल स्पीति में पड़ते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा एक जगह है तांडी। देखो अभी मैंने आपको अभी बताया था ना कि चंद्रा और भागा नदी कौन सी जगह पे मिलते हैं, तांडी नामक जगह पे मिलके जो चंद्रभागा या चिनाब नदी का निर्माण करते हैं। इसके कुछ मेन मेन पॉइंट आपको इस जगह के फेमस क्यों और किस वजह से ये फेमस है, ये याद रखना। इसका क्वेश्चन आता है पेपर में। देखो इस जगह पे जो था ना वो जो द्रौपदी थी आपकी, उन्होंने अपना मतलब तन यहाँ पे छोड़ा था, तो तनदेही से उत्पन्न हुआ है। ये जो तांडी गांव है, इसका नाम तांडी इसलिए है क्योंकि ये तनदेही से उत्पन्न हुआ है। किसके तनदेही से, तांडी में जो था द्रौपदी ने अपना तन छोड़ा था, ठीक है। किसने छोड़ा था, द्रौपदी ने। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि द्रौपदी ने अपना तन जो था वो कौन सी जगह पे छोड़ा था या कहाँ पे, तो वो था आपका तांडी। तो तनदेही से ही उत्पन्न हुआ है, तांडी का मतलब तनदेही से ही उत्पन्न, इसलिए इसका नाम भी तांडी है। तो यहाँ पे द्रौपदी ने अपना तन छोड़ा था। और दूसरा यहाँ पे क्या है, ऋषि वशिष्ठ जो थे, उन्होंने उनको जो था यहीं पे दफनाया गया था। एंड इसी जगह पे जो था वो सूर्य के बेटे और चंद्रमा की बेटी का क्या हुआ था, विवाह हुआ था। तो ये जो तीन मेन पॉइंट है तांडी इस जगह के, वो आप याद रखना, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो हो गए मेन मेन पॉइंट लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद हम कुछ PYQ करते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं हिमाचल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या देके रखा है आपको कि कौन सा पहाड़ी दर्रा स्पीति को लद्दाख से जोड़ता है, कि कौन सा पहाड़ी दर्रा है वो स्पीति को लद्दाख से जोड़ता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कौन सा वाला, शिपकिला, कौन सा बताया था मैंने आपको कि शिपकिला दर्रा जो था वो आपका क्या है, स्पीति को क्या है, लद्दाख से जोड़ता है।
तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या दिया है कि कुगती दर्रा कहाँ पर स्थित है। देखो कुगती दर्रा मैंने आपको बताया ना, ये लाहौल और भरमौर को आपस में जोड़ता है और ये है कहाँ पे, वैसे बेसिकली चंबा के भरमौर में पड़ता है। एंड इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कुगती दर्रा कहाँ पे स्थित है, लाहौल और भरमौर के बीच में स्थित है। बेसिकली वैसे ये पड़ता चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, बस ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करना इस चीज़ पे, कंफ्यूज मत होना कि कुगती दर्रा पड़ता चंबा के भरमौर में है, बट ये दो जोड़ता किसको है, कुगती दर्रा आपके लाहौल स्पीति के लाहौल और चंबा के भरमौर को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है आपको कि रोहतांग किसके बीच में स्थित है। तो रोहतांग मैंने आपको बताया ना, बेसिकली रोहतांग दर्रा आपका कहाँ पे पड़ता है, कुल्लू में पड़ता है। तो ये है किसके बीच में, चंबा भरमौर, किन्नौर लाहौल, कुल्लू लाहौल या कुल्लू और स्पीति के बीच में। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये किसको जोड़ता है, कुल्लू और लाहौल को आपस में जोड़ता है। कौन सा आपका, रोहतांग दर्रा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है कि चिनाब नदी किस दर्रे के पास से निकलती है। तो मैंने अभी बताया ना कि आपका चिनाब नदी जो है वो किस दर्रे के पास, देखो चिनाब नदी आपकी चंद्र और भागा नदी के मिलने से बनी है, और चंद्र एंड भागा नदी जो है वो चंद्रताल और सूरजताल झील से निकलती है। और ये चंद्रताल और सूरजताल झीलें कहाँ पे, आपके बारालाचा दर्रे में है। ठीक है, तो कहाँ से निकलती हैं ये आपकी चिनाब नदी किस दर्रे के पास से निकलती है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, आपके किस दर्रे के पास से निकलती है, वो है आपका बारालाचा दर्रा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या दिया है आपको, हिमाचल प्रदेश में कौन से स्थल पे सबसे कम वर्षा होती है। तो सबसे जो कम वर्षा होती है आपकी, वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में होती है। और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में भी कौन से प्लेस में होती है, तो ये होती है आपकी स्पीति में। कहाँ पे, स्पीति में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अगर आपको डिस्ट्रिक्ट दिया है तो आ जाएगा सीधा लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। बट अगर आपको प्लेस का नाम दिया है, अगर यहाँ पे लाहौल भी लिखा होता है एंड स्पीति, लाहौल स्पीति दोनों नाम दिए होते हैं अलग अलग करके, कि एक ऑप्शन में आपको लाहौल भी दिया होता है एंड एक ऑप्शन में आपको स्पीति, तो आप क्या टिक करोगे, स्पीति को टिक करोगे। कौन सी, लाहौल स्पीति की कौन सी जगह में सबसे कम होती है, स्पीति में। डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछा जाए तो लाहौल स्पीति में सबसे कम वर्षा होती है, और अगर लाहौल स्पीति में पर्टिकुलर जगह पूछी जाए तो स्पीति में ही सबसे कम वर्षा होती है आपकी। अब जो कुछ पॉइंट आपके जो मैंने ऊपर नहीं डिस्कस किए हैं, वो मैंने आपको क्वेश्चन में डाल दिए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं वो पॉइंट, मतलब, और मैंने ऊपर आपको जो अभी पॉइंट करवाया उनमें नहीं डिस्कस किया, तो वो आपको मैंने क्वेश्चन में दे दिए हुए हैं जो पॉइंट छूट गए हैं। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे छू मूर्ति लाहौल स्पीति में पाई जाने वाली किसकी नस्ल है। ये जो छू मूर्ति है ये किसी एक उसकी नस्ल है, वो किसकी, और लाहौल स्पीति में ही पाई जाती है ये। और ये किसकी नस्ल है, एक याक की है, घोड़े की, गाय या हिरन की। तो जो ये छू मूर्ति नस्ल है आपकी, ये एक घोड़े की नस्ल है। किसकी नस्ल है आपकी, ये घोड़े की नस्ल है, और ये कहाँ पे पाई जाती है, लाहौल स्पीति में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, क्षेत्रफल के आधार पे, मतलब क्षेत्रफल के अनुसार जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। तो मैंने अभी आपको बताया था कौन सा अभ्यारण्य सबसे बड़ा, किब्बर। ठीक है, कौन सा है, किब्बर। और सबसे छोटा शिल्ली है जो कि सोलन में है, और सबसे बड़ा जो है वो कौन सा, किब्बर है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको कि जो चंद्रभागा किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले को छोड़ती है। अब देखो, एक तो मैंने ये बताया कि चंद्रभागा जो है वो चंद्रा और भागा नदी के मेल से बनी है, और कौन से स्थान पे ये मिलते हैं, तांडी नामक जगह पे मिलते हैं। दूसरा ये है कि ये मतलब हिमाचल के चंबा डिस्ट्रिक्ट से बहते हुए जो है वो जम्मू JNK में चली जाती है। तो ये कहाँ से जो है चंबा जिले को छोड़ती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर छोड़ती है तो इसका मतलब देखो, है तो ये लाहौल स्पीति में आपकी चंद्रभागा नदी जो है लाहौल स्पीति से आती है, तो ये चंबा में कहाँ से प्रवेश करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये जो प्रवेश करती है वो आपकी करती है भुजिंद नामक जगह से। कहाँ से करती है, भुजिंद नामक जगह से ये चंबा में प्रवेश करती है। एंड संसारी नाला से जो है वो चंबा को छोड़ के कहाँ, अदर स्टेट में चली जाती है। कौन से स्टेट में चली जाती है, आपके जम्मू एंड कश्मीर में चली जाती है। ठीक है,
तो ये दोनों नाम याद रखना। कौन सा, भुजिंद नामक जगह से जो है ये चंबा में प्रवेश करती है, और संसारी नाला नाम जगह से ये चंबा को छोड़ के J&K में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आस्किनी नाम इस नदी से संबंधित है। मतलब ये आस्किनी नाम जो है वो किस नदी से संबंधित है, तो ये जो नाम है आपका ये चिनाब नदी से संबंधित है। चिनाब का ये पुराना नाम था, क्या था, आस्किनी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना कि चिनाब नदी का पुराना नाम क्या था, आस्किनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको कि जल राशि की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, जल घनत्व की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, रावी है, यमुना, चिनाब या व्यास। तो जल घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी जो है हिमाचल की वो आपकी चिनाब नदी है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी है, चिनाब नदी है। अगर आप मतलब लेंथ वाइज देखा जाए कि सबसे लंबी नदी जो है, जो जिसका प्रवाह सबसे ज्यादा है हिमाचल में, वो है आपकी कौन सी, सतलुज नदी। एंड जल घनत्व के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा जल घनत्व जो है वो आपकी चिनाब नदी का है। ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है आपको कि मुलकिला ग्लेशियर, मुखिला ग्लेशियर बोल रहे हैं, या मुलकिला भी लिखा होता है कई बारी, किस क्षेत्र में स्थित है। तो आपको पता है, मैंने अभी करवाया, मुलकिला ग्लेशियर कहाँ पे है आपका, ये लाहौल स्पीति में है। और अभी ये देखो यहाँ पे लाहौल स्पीति ना देके घाटी का नाम लिखा है कि यहाँ पांगी में है, मनाली में है, रोहनू है, भागा घाटी में है। तो ये कहाँ पे पड़ता है आपका, भागा घाटी में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्या दिया है कि अवलोकतेश्वर मंदिर जो है वो आपका कहाँ है। तो ये भी आपका कहाँ पड़ता है, लाहौल स्पीति में ही पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है आपका ये अवलोकतेश्वर मंदिर, लाहौल स्पीति में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8वीं शताब्दी में लाहौल स्पीति में किसने बौद्ध धर्म प्रारंभ किया था। तो 8वीं शताब्दी के आसपास जो था वो आपके पद्म संभव थे, एक बौद्ध भिक्षु थे ये इन्होंने आके लाहौल स्पीति में जो था वो बौद्ध धर्म का प्रारंभ किया था। तो क्या कौन है ये, आपके बौद्ध भिक्षु थे एक पद्म संभव। इन्होंने ही 8वीं शताब्दी में लाहौल स्पीति में किसका, बौद्ध धर्म का प्रारंभ किया था। ये डायरेक्ट ऐसे कई बार रिवर्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो पद्म संभव थे उन्होंने कौन सी शताब्दी के आसपास जो था वो लाहौल स्पीति में बौद्ध धर्म का प्रारंभ किया था। तो ये भी याद रखना है इस डेट को, कौन सी शताब्दी के आसपास किया था इन्होंने, 8वीं शताब्दी के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि लाहौल स्पीति ब्रिटिशरों के नियंत्रण में कब आई थी। तो ये आपके ब्रिटिश के नियंत्रण में आई थी 1846 में। कब आई थी, 1846 में। मैंने आपको बताया ना लाहौल स्पीति का काफ़ी हिस्सा पहले चंबा के पास भी था। चंबा के राजाओं ने, कुल्लू के राजा ने काफ़ी टाइम तक वहाँ पे शासन किया था। तो इसलिए इसके हिस्ट्री से कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बस इतना है कि ये जरूर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने कब इसको अपने नियंत्रण में लिया था। तो ये 1846 में लिया था। इससे पहले जो था ना वहाँ पे सिखों का अधिकार था। सिख जो थे उन्होंने यहाँ पे कब्जा किया था लाहौल स्पीति में। तो उन्होंने कब इस पे अधिकार किया था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये भी पूछा जाता है। उन्होंने किया था 40 और 41 के आसपास, 1840 और 41 के आसपास जो था वो सिखों ने यहाँ पे क्या किया था, अधिकार किया था। बाद में जो था वो ब्रिटिशर्स और सिखों के बीच में युद्ध हुआ था तो वो हार गए थे। तो 1846 में इस पे किसने नियंत्रण कर लिया था, अंग्रेजों ने इस पे नियंत्रण कर लिया था 1846 में। और सिखों ने कब किया था, 1840-41 के आसपास सिखों का अधिकार था। और 46 से जो था वो अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में इसको ले लिया था। तो दोनों डेट्स याद रखना। नेक्स्ट है कि स्पीति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो स्पीति का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है रत्नों की भूमि। क्या बोलते हैं इसको, स्पीति क्या है, रत्नों की भूमि। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, रत्न भूमि बोलेंगे हम इसको। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। स्पीति का शाब्दिक अर्थ होता है रत्नों की भूमि, यानी कि रत्न भूमि। तो ये आपके कुछ मेन क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए थे आपके क्वेश्चन, वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए, बता दिए। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ नाइस डे।